हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। आज हम बात करेंगे भारत के शान इसरो की और उनके नए अभियान जो कि मंगल ग्रह पे चंद्र ग्रह पे जाने के लिए फिर से है। तो चंद्रयान 3 की बात करेंगे कि जो कि चंद्रयान 2 का ही पाथ फॉलो करेगा और जुलाई में ही उसका लॉन्च डेट है। और जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जो कि सबसे कठिन माना जाता है, वहाँ पे पहुँचने की कोशिश रहेगी एक बार फिर से। और इतने गड्ढे हैं वहाँ पे कि जो भी जितने भी जाते हैं रोबोट या रोटर, वो सही से वहाँ पे उतर नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारा जो चंद्रयान 2 का मिशन था, वो कहीं ना कहीं अंत समय में जाके सिर्फ चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर लगभग फेल हो गया था। इस बार कोशिश होगी कि वो चीज़ हम ना हो। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आज की क्लास। देख सकते हैं चंद्रयान 3 जिसकी लॉन्च डेट 13 जुलाई है और इसरो इसको बहुत जल्दी सफलतापूर्वक लॉन्च करेगा। उम्मीद है, हमारे भारत की शान है इसरो, नासा को टक्कर देने वाला है। आज अगर किसी भी देश को बहुत ही कम खर्चे में अपने सैटेलाइट को स्थापित करना होता है ऊपर, तो वो हमारे इस भारत के पास इसरो के ही पास आते हैं और बहुत ही कम खर्च में उनका चलो हो जाता है। दूसरे देशों को बहुत कम खर्च में सैटेलाइट लॉन्च करने का एक बहुत अच्छा साधन बन गया है इसरो। तो चलिए जानते हैं क्या है चंद्रयान 3 और क्या मिशन है, ये कब लॉन्च होगा। 13 जुलाई को डेट हो गई थी, वैसे 3 से 17 जुलाई के बीच में डेट रखी गई थी। चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसरो की जानते हैं, जो कि हमारा भारत की शान है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ये एक स्पेस एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटका में है। इसके चेयरमैन अभी जल्दी ही नए बने हैं, जो कि 10वें चेयरमैन हैं, जिन्हें सोमनाथ, आपने नाम सुना होगा। इनका पूरा नाम देख लेते हैं। श्रीधरा सोमनाथ इनका पूरा नाम है। पावरफुल जो लॉन्च होता है, इनके जो लॉन्च व्हीकल हैं वो देख लीजिए। इनका लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3, जिसके द्वारा चंद्रयान 2 भेजा गया था पृथ्वी की कक्षा के बाहर, और इसी को अपग्रेड करके LV-M3 रख दिया गया है लॉन्च व्हीकल जो है ये। तो ये उससे ज़्यादा पावरफुल है, अपडेटेड फॉर्म में है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लॉन्च व्हीकल है, उनका काम पृथ्वी की कक्षा के बाहर से ले जाना होता है किसी भी सैटेलाइट को, या फिर जो, क्योंकि पृथ्वी का जो पलायन वेग है पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने का, वो अगर बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। याद रखिएगा, इस वेग से अगर जाते हैं तभी पृथ्वी कक्षा के वो बाहर जा पाते हैं, अदरवाइज़ वो जल जाएंगे या फिर पृथ्वी कक्षा में ही नष्ट हो जाते हैं। तो इतनी ही स्पीड के लिए इतने पावरफुल की ज़रूरत होती है, क्योंकि सैटेलाइट भी कम भारी नहीं होता है, उसमें बहुत ही हैवी वेट के साथ जाना होता है। तो ये पावरफुल बाहुबली कहा जाता है इसे सैटेलाइट का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो ये इसका एक टैगलाइन है इसरो का पूरा, कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये इसके लिए ही समर्पित है। चलिए इसका ऑफिशियल लोगो देख लेते हैं इसरो का। ये ऑफिशियल लोगो है, जिसमें एक सैटेलाइट दिखाते हैं और उसके बाद इस चंद्रमा पे, और एक सैटेलाइट के बाद देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्च व्हीकल के बारे में जानते हैं। टाइम टू टाइम जो लॉन्च व्हीकल हुए हैं हमारे भारत के, उसके बारे में जानते हैं। पहला SLV है, दूसरा ASLV है कम पावर का, उसके बाद PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जो सेकंड लास्ट आप देख रहे हैं, इसी से ही जो सेकंड चंद्रयान था वो गया था इससे। चंद्रयान जो देख सकते हैं GSLV Mark 3, इससे चंद्रयान 2 गया था, और इसी को अपग्रेड करके इससे भेजा जाएगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 इसके द्वारा भेजा जाएगा, जो कि और भी ज़्यादा पावरफुल है। टाइम टू टाइम ये लॉन्च व्हीकल हुए हैं, तो और भी अपग्रेड करके इसको भेजा जाएगा। तो ये लॉन्च है टाइम के साथ जो बनाया गया है इसरो द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारी पृथ्वी इसरो। चलिए चंद्रयान 3 के बारे में जानते हैं। चंद्रयान 3 इसकी लॉन्च डेट जैसे कि बताई गई है ऑफिशियल की 13 जुलाई 2023 को इसकी लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो द्वारा किया जाएगा। और जो दक्षिणी चंद्र ध्रुव है, जो कि मैंने बताया था लैंडिंग साइट है, वो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव सबसे कठिन है। बहुत ही अंधेरा होता है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गड्ढे हैं, सीधी भूमि नहीं है। तो इसीलिए जितने भी रोबोट जाते हैं या फिर जितने भी रोटर और भेजे जाते हैं, वो सभी सीधे नहीं उतर पाते हैं।
इसीलिए उस दिक्कत होती है कि कोई देश वहाँ पे सही सफलतापूर्वक नहीं पहुँच पाया है। चाइना ने थोड़ा बहुत कोशिश किया है, बट भारत अगर करेगा तो और भी अच्छी बात है। स्पेस में हम किसी से कम नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये रहा इस चंद्रयान 3 का, जो कि चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर है, जो कि सैटेलाइट आप मान सकते हैं इसे, जो LSV जो लॉन्च व्हीकल है उसमें जाएगा और जिसे पृथ्वी कक्षा के बाहर ले जाएगा। ये मेन पिक्चर है इसका, जिसे आप देख सकते हैं चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चंद्रयान 3 कुछ ऐसा ही होगा जो भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 कुछ ऐसे ही भेजा जाएगा इसे, इसी तरह से। थोड़ा अपग्रेड है, थोड़ा बड़ा भी है ये। जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं यहीं पे यही सैटेलाइट होता है ये, जो दिख रहा है पार्ट आपको ब्लैक, हमारे झंडे के जस्ट नीचे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉन्चिंग की तैयारियों में लगी टीम। लॉन्चिंग की तैयारियों में लगी टीम भारत के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LV मार्क 3 पर मध्य जुलाई तक लॉन्च के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्रयान मिशन इसरो का मिशन है। देख सकते हैं इसी तरह से कुछ चंद्रयान 3 भेजा जाएगा, और ये ब्लैकनेस में ही ज़्यादातर यही मेन होता है। ये बाकी सब जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे, ये हट जाएगा, फिर ये हट जाएगा, फिर ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा तो सिर्फ ये बचेगा, और यही आगे जाना होता है इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसका। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही अगला प्रोजेक्ट है, जो चंद्रमा के सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें लैंडर और रोवर भी शामिल होंगे, जैसे कि चंद्रयान 2 में थे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरह ही दिखेगा, जिसमें एक ऑर्बिट है, एक लैंडर है, एक रोवर है। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करना होगा। जैसे कि 2 में देखा था हमने कि इतनी स्पीड हो गई थी वहाँ पे कि लास्ट टाइम पे पता नहीं क्या गड़बड़ी हुई कि लॉन्च सिर्फ 2.5 किलोमीटर से ही दिक्कत हो गई थी और वो सुरक्षित लैंड नहीं कर पाया था। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि पृथ्वी हमारा, चंद्रमा की धरती, ज़मीन, और ये हमारा अर्थ है। इसी तरह से लैंडर और रोवर जो होगा वो उतरेगा और इसी तरह से ही घूमेगा और जो भी परीक्षण करना है वो करेगा चंद्रमा की सतह पर। तो ये देख सकते हैं इसी तरह से कुछ लॉन्चिंग होती है। ये स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। सबसे पहले लेफ़्ट के टॉप पे देखिए, वो नीचे उतरा और इसी तरह से वो पहिए पे चला, उसी तरह से फिर जाके ये मेन हमारा यही है कि इसको देखिए, जो मेन हमारा प्रोसेस है वो ये है कि इसको किसी तरह हम नीचे सही से उतारें, जिससे कि ये जो है ये सही से इस तरह खड़ा हो जाए। देख सकते हैं लैंडर रोवर को आप चंद्रमा की सतह पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये इस तरह से चंद्रमा की भूमि पे कुछ चलाना है, जो कि सोलर एनर्जी वो खुद ही लेगा और इस तरह से चलेगा। ये देख सकते हैं इस तरह से ही वो चंद्रमा की ज़मीन पे चलता है। लैंडर और रोवर है ये। चंद्रयान 2 के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 2 का भी मिशन दक्षिणी ध्रुव पर ही उतरना था, जो कि 47 दिन का सफ़र था उसका। बहुत कठिन होता है, मैंने कहा दक्षिण ध्रुव पर उतरना लगभग असंभव जैसा होता है। भारत का मून मिशन की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था, जो कि पिछला चंद्रयान 2 था। इसकी लॉन्च डेट 22 जुलाई 2019 थी और लैंडिंग इसकी विफल हो गई थी। और इसका एक लैंडर था जिसका विक्रम था, और रोवर प्रज्ञान कहते हैं। श्रीहरिकोटा रेंज से ये प्रक्षेपित किया गया था। GSLV मार्क 3 से प्रक्षेपित किया गया था ये। चंद्रयान फेस्ट मिशन अवधि इसकी 2 वर्ष थी। 10 माह 6 दिन में हासिल कर लिया गया था, बना लिया गया था इसे, और 22 अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित कर दिया गया था। चलिए देखते हैं पिक के चंद्रयान 2 का कुछ। ये चंद्रयान 2 की कुछ पिक्चर है, देख सकते हैं चंद्रयान 2। ये है चंद्रयान 2, जो कि मेन है, मेन सेट एरिया है, जो देख सकते हैं लैंडर और रोवर, और जो जितने भी एग्जामिन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए चंद्रमा की धरती पे जाएंगे, वो चीज़ है ये। चंद्रयान फेस्ट का देख लीजिए, ये था क्योंकि पिक्चर लेने के लिए ज़्यादातर था चंद्रमा की सतह पर, आसपास उसकी कक्षाओं में घूमने के लिए। ये रहा हमारा थर्ड मिशन, कुछ ऐसा ही होगा चंद्रमा का। चंद्रयान 3 का कुछ ऐसा ही प्रक्षेपित किया जाता है। उस समय बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो, इसलिए आसपास जब भी होता है तो बंद करवा दिया जाता है वहाँ पे, क्योंकि भूकंप आने के भी चांसेस रहते हैं। इतने ज़्यादा इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है इसमें, जितनी ज़्यादा ये पीछे आग निकलेगी उतनी तेज़ी से ये आगे भागेगा, और इसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की
पृथ्वी कक्षा के बाहर जाने के लिए, पहुँचाने के लिए सैटेलाइट को। और उसके बाद वो अपने जो भी विंग्स होते हैं सोलर पैनल का, ये और जो भी ईंधन होता है उसके थ्रू आगे बढ़ता है, क्योंकि पूरा कनेक्टेड होता है। जो लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट स्टेशन है इसरो का, उससे कनेक्टेड होता है। तो ये हमारा कुछ आज की एक साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो थी चंद्रयान 3 को लेके, जिसे बहुत ही जल्दी लॉन्च किया जाएगा, बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा। और हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्राइड होगा और गर्व की बात होगी हम भारतीय के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट साइंस टेक वीडियो के साथ और भी जल्दी। धन्यवाद।